वाणी चल रही थी 14 जुलाई 1968। पहले पेज के बाद में बात चल रही थी कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये समझ गए हैं कि अभी इस दुनिया में एक तरफ है भक्ति का जोर और दूसरी तरफ है ज्ञान। ये भक्ति तो अथाह है, क्योंकि भक्ति करने वाले भक्तों की संख्या अनगिनत है और भक्ति सिखाने वाले भी अथाह हैं। ढेर के ढेर गुरु हैं। वो शास्त्र भी सिखलाते हैं। भक्ति शास्त्रों से आती है। शास्त्रों को बनाने वाले अनेक गुरु हैं। तो कहेंगे कि मनुष्य भी शास्त्र भक्ति सिखलाते हैं और यहाँ तो न कोई शास्त्र है और न सिखलाने वाला कोई मनुष्य है। मनुष्य उसको कहा जाता है जिसको मनो मनुष्य सब चंचल मन वाले हैं। चंचल मन वाले मनुष्य अनेक प्रकार के शास्त्र आदि रचते हैं। यहाँ तो सिखाने वाला भगवान है, जो बुद्धिमानों की बुद्धि तो है, परंतु उसका मन कभी चंचल नहीं होता। वो मन वाला है ही नहीं। मननाथ मनुष्य कहा जाता है। जो मनन चिंतन करता है, संकल्प करता है, विकल्प करता है, उसे मनुष्य कहा जाता है। और भगवान सोच विचार करता है या सोचता है? वो तो असोचता है, अभोक्ता है, अकर्ता है। जो करता है वो पाता है। सुख का काम करता है तो सुख पाता है, दुख का काम करता है तो दुख पाता है। और काम तो कर्मेंद्रियों से ही किया जाता है। कर्मेंद्रियों के बंधन में मनुष्य आता है और भी पशु पक्षी प्राणी मात्र आते हैं, क्योंकि सबको कर्मों का बंधन लगता है। सबको अपना अपना रथ रूपी शरीर है और शरीर में कर्मेंद्रिय है। एक भगवान ही ऐसा है जिसको अपना रथ नहीं है, शरीर नहीं है, तो कर्मेंद्रियां कहाँ से आवेंगे? हाँ, वो मनुष्य तन में प्रवेश करता है। प्रवेश करके रथ की इंद्रियों को कंट्रोल करता है।
परंतु वो इंद्रियां उसकी अपनी तो नहीं है। जिसका रथ है उसकी इंद्रियां होती है। और भगवान तो ऊंचे से ऊंचे, तो ऊंचे से ऊंचे भगवान कोई साधारण प्राणी में आवेगा क्या? मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है। मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो देवता बन जाता है, फिर बुरे कर्म करता है तो राक्षस बन जाता है। ऊंच से ऊंच और नीच से नीच पालक मनुष्य बजाता है। ऐसी मनुष्य सृष्टि में जब पतन का टाइम आता है, तामसी स्टेज आती है, तब वो निस्वार्थ परमात्मा परमपिता इस सृष्टि पर कोई मनुष्य तन में प्रवेश करता है। और मनुष्य भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए। जिसकी आत्मा साधारण पाठ बजाने वाली हो, असाधारण पाठधारी, ऑलराउंड पाठधारी। कोई भी ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो ऑलराउंड पाठधारी तो हीरो पाठधारी कहा जाता है। बाकी जितने भी पाठधारी होते हैं वो नंबरवार होते हैं, और नंबरवार अपने अपने टाइम पर रंगमंच पर आकर के पाठ बजाते हैं। जैसे इसे मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि आते रहे, नंबरवार आए और नंबरवार अपने अपने धर्मों की स्थापना की। परंतु वो तो धर्म पिताएं हैं, परम पिता उनको नहीं कहा जाता। उन बापों का भी बाप है जो परम पिता कहा जाता है। वो धर्म पिताएं भी उस गॉड फादर को मानते हैं। परंतु वो उसे सिर्फ निराकार मानते हैं। वो कभी साकार तन नहीं लेता, ऐसी उनकी मान्यता है। परंतु वो इस बात को साबित नहीं कर सकते कि अगर भगवान साकार तन नहीं लेता है तो फिर उसका काम क्या है, क्या करता है। भारत में भी भगवान को अकर्ता तो मानते हैं, परंतु फिर करण करावनहार भी मानते हैं। भारतवासी निराकार भी मानते हैं, साकार भी मानते हैं। और निराकार आत्मा और साकार शरीर
दोनों का मेल होता है तभी कोई काम होता है। सारी मनुष्य सृष्टि का उद्धार करना, तामसी मनुष्य शक्ति को सात्विक बनाना, नर को नारायण बनाना, ये एक भगवान का ही काम है। कोई मनुष्य मात्र चाहे कितना ही बड़े से बड़ा धर्म पिता हो, करोड़ों की तादाद में उसके फॉलोअर्स हो, परंतु वो पुरानी मनुष्य सृष्टि को नया नहीं बना सकता। दुखदायी नार की दुनिया को बदल करके सुखदायी स्वर्ग नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि कोई भी प्राणी मात्र, कोई भी मनुष्य मात्र सदैव सही स्थिति में स्थित रहने वाला नहीं है, जिसके कारण हर मनुष्य मात्र को, हर प्राणी मात्र को रथ धारण करना पड़ता है। रथ माने शरीर, और जिनको अपना रथ होता है वो सब स्वार्थी होते हैं। एक परम पिता परमात्मा वो ही ऐसा है जिसको अपना रथ नहीं है, और जिस रथ में प्रवेश करता है उस रथ के प्रति भी उसका कोई ममत्व नहीं होता है, मोह नहीं होता है। इसलिए वो निस्वार्थी है, निस्वार्थ कर्म करने वाला है। तो मनुष्य जो कुछ भी सिखाते हैं, शास्त्र आदि पढ़ाते हैं, वो स्वार्थी ही बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा ही बना देगा। एक भगवान ही है जो इस मनुष्य सृष्टि में आकर के मनुष्यों को आत्मज्ञान देता है। बताता है कि तुम रथ नहीं हो, शरीर नहीं हो, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। मूल रूप में तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम सब आत्माओं का बाप हूँ। अपन को आत्मा समझेंगे, परमात्मा बाप का बच्चा समझेंगे, निराकार आत्मा समझेंगे, समझने की प्रैक्टिस करेंगे, तो तुम बच्चे भी नंबरवार निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाएंगे। स्वार्थ की भावना खत्म हो जाएगी, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना निराकारी स्टेज में टिकेगा, और उतना ही जन्म जन्मांतर निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के रहेगा। उतना ही सुख भोगेगा, शांति भोगेगा। अशांत आत्मा देहभानी होती है। आत्मिक स्थिति में स्थित होने से
क्रांति की भाषण आती है। तो देखो यहाँ ये आत्मज्ञान देने वाला कोई मनुष्य नहीं है। ये ज्ञान देने वाला वो है जो सदैव आत्मा है, कभी भी देह के भान में रहने वाला नहीं है। देह में प्रवेश करता है तो भी आत्मिक स्थिति वाला है। ये ज्ञान सिखलाने वाला है ही रूहानी बाप, रूहों का बाप है। रूह ज्योति बिंदु है, स्टार है, तो बाप भी स्टार है। रूह अविनाशी है तो बाप भी अविनाशी, परंतु वो सुप्रीम रूह है और हम आत्माएं सुप्रीम नहीं है। उसकी सुपरमेसी इसी बात में है कि वो सदैव सही स्थिति में रहने वाला है। कभी भी परचिंतन में आने वाला, परिस्थितियों में बनने वाला, कोई से प्रभावित होने वाला नहीं है। वो आत्माओं का बाप बैठ करके कोई मनुष्य तन में बैठते हैं और आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। जो आत्मिक स्थिति में बैठने का अभ्यास करते हैं उनको ही पढ़ाते हैं। देहभान में रहने वाले इस ईश्वरीय ज्ञान को धारण ही नहीं कर सकते, आत्मा ही धारण करती है। अगर आत्मिक स्थिति में बैठे होंगे तो धारणा होगी। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, मुझे आत्मा का बाप ज्योति बिंदु, मैं चैतन्य आत्मा, ज्योति स्वरूप, मेरा बाप भी ज्योति स्वरूप। ऐसी स्थिति में रहने वाले बच्चे ही इस ज्ञान को धारण कर सकते हैं। वो परमात्मा, जिसे आत्माओं का बाप परम पिता कहा जाता है, जिसका कोई भी पिता नहीं, क्रिश्चियंस का तो पिता होता है क्राइस्ट, मुसलमानों का पिता होता है मोहम्मद, सिखों का पिता होता है गुरु नानक, और उन धर्म पिताओं का भी पिता है। वो धर्म पिताएं भी उस परम पिता को मानते हैं, तो उनका भी पिता होता है। और सर्व मनुष्य मात्र का भी पिता होता है, वो हीरो पाटधारी, जो इस मनुष्य सृष्टि में ऑलराउंड पार्ट बजाता है। सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक। और धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाते। मध्य में आते हैं और अंत तक पार्ट बजाते।
कोई पहले कोई बाद में, परंतु ऑलराउंड पार्ट कोई नहीं बजाते। ऑलराउंड पार्टधारी एक ही है जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। उस मनुष्य सृष्टि के बाप में वो आत्माओं का बाप सुप्रीम रूह ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। उसका नाम है शिव। शिव माने ही कल्याणकारी। कैसे कल्याणकारी? जिस तन में प्रवेश करता है उसके द्वारा जो भी पार्ट बजाता है, जिन इंद्रियों से भी पार्ट बजाता है, वो पार्ट अकल्याणकारी नहीं साबित हो सकता। हर हालत में कल्याण ही कल्याण होगा, इसलिए वो कल्याणकारी। मनुष्य तो जो भी आज पार्ट बजाते हैं उससे दुख की सृष्टि ही बनती जाती है। इसलिए वो परम पिता कहा जाता है, परम पार्ट बजाता है। उसमें सारी सृष्टि का सारा ज्ञान भरा हुआ है। 84 के चक्र की उसमें नॉलेज है, और एक एक मनुष्य मात्र की नॉलेज है। जैसे गीता में भले मनुष्य का लिखा हुआ शास्त्र, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूँ। क्यों नहीं जानता? क्योंकि अर्जुन तो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है। जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है वो आगे पीछे का क्या जाने। मृत्यु तो एक ऐसा एक्सीडेंट है, उस एक्सीडेंट में आगे पीछे की सारी बातें भूलनी होती है। तो बाप जिस तन में आकर के पार्ट बजाते हैं, प्रवेश करते हैं, उस तन के द्वारा वो स्वदर्शन चक्रधारी है। बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, अर्थात आत्मा के 84 के चक्र को देखना, समझना, ये है सुदर्शन चक्रधारी बनना। ये शिव बाबा ब्रह्मा के तन में भी है, इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण बनता ही कब है? जब ब्रह्मा की औलाद बने। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण हैं, ये भी जानते हो। ब्राह्मण तो फिर देवता बनते हैं। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा पर जब ब्राह्मण पहुंचते हैं, संपूर्ण देवता बनते हैं, तो ब्राह्मण संपूर्ण बने बिगड़ नहीं बन सकते।
इसके लिए बाप बैठे आदि की यात्रा सिखलाते हैं। कैसी यात्रा? निरंतर यात्रा। अंतर न पड़ने पावे। तो भक्ति मार्ग में जो यात्राएं करते हैं वो कोई निरंतर तो नहीं होती है। और निरंतर यात्रा तभी होगी जब सहज हो जाए। सहज कैसे होगी? बच्चों को कहानी सुनाई जाती है तो दादी अम्मा जो कहानी सुनाती है वो बच्चों को सहज याद हो जाती है। कहानी के बतौर सुनाया तो याद हो गई। ऐसे ही भगवान बाप भी बल निराकार है, बल ज्योति बिंदु है, तो भी साकार तन में आकर के उस साकार मनुष्य तन के 84 जन्मों की कहानी सुनाता है। उत्थान से लेकर के पूरे पतन तक की सारी बात सुनाता है। उस कहानी का नाम है सत्यनारायण की कथा। वो पंडित लोग तो घर घर में झूठी कथा सुनाते हैं। लीलावती, कलावती, लकड़हारा की कथा सुनाई देते हैं। सत्यनारायण की कथा का तो नाम निशान नहीं है उसमें। अभी बाप आकर के कहते हैं, बच्चे सत्य अविनाशी होता है या विनाशी होता है? सत्य तो अविनाशी है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता। और सत्य वो है जो आदि में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। ऐसा सत्य 100% सत्य। पार्ट बजाने वाली एक ही मनुष्य आत्मा है, जिसकी यादगार में घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है। वो पहले नर होता है, भगवान जब आकर के ज्ञान सुनाते हैं नर को, तो उस ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से नारायण बनता है। उस नारायण के अनेक जन्मों की कथा भगवान बाप निराकार शिव आकर के सुनाते हैं। तो सच्ची कथा सुनने से सबको रियलाइजेशन होता है, झूठी बात का रियलाइजेशन नहीं हो सकता। होगा भी तो अल्पकाल के लिए होगा। तो सहज हो जाता है। असत्य सहज नहीं होता, कठिनाई पैदा करने वाला होता है। तो ये राज है निरंतर याद करने का। निरंतर याद तभी हो सकती है जब वो निराकार सेवक कोई साकार में प्रवेश करके पार्ट बजावे।
की यादगार भारतवर्ष में ही नहीं, सारे विश्व में, विदेशों में भी, विदेशों की खुदाइयों में भी वो यादगार मिली है। वो है लिंग मूर्तियां। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिस तन में प्रवेश करता है, वो अपने को लिंग रूप में निराकारी बनाए लेता है। देवताओं की मूर्तियों में हाथ, पांव, इंद्रियां आदि दिखाई जाती हैं, लेकिन लिंग में इंद्रियां नहीं दिखाई जाती। वो निराकार है, निराकारी तेज झलकाने वाला है। वो लिंग की पूजा सार्वभौम पूजा साबित हो जाती है। वो लिंग मूर्तियां जो सारे संसार में मिली हैं, सबसे जाती तादाद में मिली है, वो ये साबित करती है कि दुनिया में कोई ऐसा समय भी हुआ है जब सारी दुनिया में उस निराकारी स्टेज में रहने वाले लिंग स्वरूप की याद समाई हुई थी। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उसे एक बाप को पहचानने वाले थे, याद करने वाले थे। वसुधैव कुटुंबकम का जो सच्चा स्वरूप था, वो उस समय स्थापन हुआ था जब सारी दुनिया में वो लिंग मूर्तियां फैली हुई थी। सबने पहचाना उस निराकारी स्टेज वाले को। निराकार का प्रतीक है बीज। बाप को बीज कहा जाता है। बीज विस्तार को पाता है तो वृक्ष बन जाता है। सारे मनुष्य सृष्टि का बीज वही सत्यनारायण है। फिर और धर्मों के धर्म पिताएं भी हैं, वो भी बीज रूप तो धारण करते हैं, परंतु उनकी बीज रूपी स्टेज ऐसी स्टेज नहीं होती है जो सदाकाल के लिए निराकारी बन जाए। वो अल्पकाल के लिए कहेंगे। एक ही मनुष्य जन्म में जब वो धर्म पिता का रूप धारण करते हैं, निराकारी बनते हैं, बाकी फिर साकारी स्टेज आ जाती है, क्योंकि देवान का छिलका ज्यादा होता है। तो कोई बीज ऐसे होते हैं जिनमें छिलका मोटा होता है, मजबूत छिलका होता है, और कोई बीज ऐसे होते हैं जिनका पतला छिलका होता है। ये देवान का छिलका है। धर्म पिताओं का कहेंगे मोटा छिलका, और परम पिता जिस तन में प्रवेश करता है उसका कहेंगे पतला से पतला छिलका। जो ही शिव परम पिता परमात्मा उसमें प्रवेश करते हैं,
तत्क्षण वो छिलका उतर जाता है और निराकारी स्टेज को धारण करने में परिपक्व होने लगता है और मनुष्य आत्माओं को तकलीफ होती है। इसलिए एक ही है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसको आदिदेव भी कहा जाता है। तम आदिदेव पुरुष है, पुराण है। उस सबसे पहले देवता बनने वाला, जिसके लिए गायन है देव देव महादेव। वो देवान के छिलके को पहले पहले उतार लेता है। इसलिए एक ही मनुष्य आत्मा है मनुष्य स्वरूप में। जो मनुष्य आत्मा जो नाम धारण करती है काम के आधार पर, उसका नाम एकमात्र है जो शिव के साथ जोड़ा जाता है। क्या कहते हैं? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव विष्णु नहीं कहेंगे, शिव ब्रह्मा नहीं कहेंगे, शिव जगदम्बा नहीं कहेंगे, शिव सरस्वती नहीं कहेंगे। वो शिव बाप आते हैं तो एक को पहले पहले आप समान बनाते हैं। इसलिए वो एक ही परम पाठधारी, परम पाठ बजाने वाला हीरो पाठधारी साबित होता है। और वो पहला पहला ब्राह्मण है जो पहला पहला देवता बनता है। जो पहला देवता वो त्रेता युग में पहला क्षत्रिय बनता है। जो पहला क्षत्रिय है वो द्वैतवादी द्वापर युग में पहला वैश्य बनता है, जहाँ से विषयस दुनिया शुरू होती है। विषयस माना ही विकारी दुनिया। कर्म इंद्रियों में विकार भरे हुए रहते हैं। विकार का मतलब ये है, वि माने विपरीत, कार माने कर्म। भगवान ने जो मत दी है उसके विपरीत कर्म करने वाली इंद्रियां बन जाती हैं, विपरीत स्वभाव वाली बन जाती हैं, अभ्यास वाली बन जाती हैं। विपरीत स्वभाव क्या है? भगवान सुख का सागर कहा जाता है, सुखदाता कहा जाता है। तो कैसे कर्म करना सिखाएगा? सुखदायी कर्म करना सिखाएगा या दुखदायी कर्म करना सिखाएगा? कर्म इंद्रियों से सुखदायी कर्म करना सिखाता है। ऐसे सुखदायी कर्म जो देवताओं की इंद्रियों में कमल नयन, कमल पाद, कमल हस्त, कमल मुख ऐसे कहकर पूजे जाते हैं। वो तो देवताओं की बात हुई। परंतु परमपिता परमात्मा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा भी जो कर्म करते हैं वो कर्म मनुष्य ये समझता है कि वो किया हुआ कर्म जरूर दुखदायी बनता है, परंतु वो दुखदायी तब बनता है
जब नर नर के रूप में पार्ट बजाता है और नरक पैदा करता है, जब नर नारायण बन जाता है, नार माने जल, अयन माने घर, उसकी बुद्धि कहाँ रहती है? ज्ञान जल में रहने वाली आत्मा बन जाती है। ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में उसकी आत्मा सदैव रमण करती है। वो कोई भी इंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाता है तो दुखदायी नहीं हो सकता, सुखदायी ही होता है। तो वो कर्मेंद्रिय पूजी जाती है और वो पूजा सिर्फ एक ही देवता की होती है, जिसे महादेव कहा जाता है। वास्तव में वो पूजा देवता बनने वाली आत्मा महादेव की नहीं है, वो शिव की पूजा है। जो शिव उसमें प्रवेश करता है और प्रवेश करके जो घातक मारने वाली इंद्रिय है, दुख देने वाली इंद्रिय है, उसको कंट्रोल करता है। इसलिए शिव का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है और देवताओं की साफ कर्मेंद्रियां पूजी जाती सिवाय लिंग की, और शिव का सिर्फ लिंग पूजा जाता है। और वो पूजा साबित करती है कि उस इंद्रिय में प्योरिटी बनी हुई है, प्योरिटी की ही पूजा होती है। अपवित्रता की पूजा दुनिया में नहीं होती। मंदिर जो बनाए जाते हैं, उन मंदिरों में जाने मात्र से ही मनुष्य की बुद्धि में विकार जागृत होते हैं या निर्विकारी वाइब्रेशन बनता है, निर्विकारी वाइब्रेशन बन जाता है। तो एक शिव ही है जो हमको कर्मेंद्रियों से सुख अर्जन कैसे किया जाए वो कर्म करना सिखाता है। कर्मेंद्रियों से अगर ऐसा कर्म किया जिससे दूसरे को दुख हो जाए तो वो देवता कहा जाएगा या राक्षस कहा जाएगा? उसको कहेंगे राक्षस। भगवान तो मनुष्य को, नर को नारायण जैसा देवता बनाने के लिए आता है। तो बोला बाप अभी ऐसी यात्रा सिखलाते हैं, निरंतर यात्रा, याद की यात्रा, जिस यात्रा से मनुष्य की कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती है। इंद्रियों में वो जानवरियत खलास हो जाती है, वो गर्मी खलास हो जाती है। जो मारने वाली, हिंसा करने वाली वृत्ति है, इसमें कोई हठयोग आदि की भी बात नहीं है। मनुष्य गुरु हठ योग सिखलाते हैं और भगवान बाप हठ योग नहीं सिखलाते, राजयोग, उसका नाम है सहज राजयोग। सहज सहज कर्म करना सिखलाते हैं। तो हठ योग की कोई बात नहीं है कि एक टांग पर खड़े होना है, उल्टे लटकना है, नहीं। वो लोग हठ योग आदि से ट्रांस में जाते हैं, परंतु यहाँ वो बात नहीं है। ये ट्रांस आदि में जाना, साक्षात्कार में जाना, ये कोई काम का नहीं। मान लो मीरा को साक्षात्कार हुआ, बैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, तो क्या बैकुंठ में चली गई? है? नहीं चली गई।
मीरा की आत्मा कहो, तुलसी की आत्मा कहो, सूरदास की आत्मा कहो, सबने साक्षात्कार किए, परंतु कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। सब इसी दुनिया में लोड़े खाए रहे हैं, तो ट्रांस से कोई फायदा नहीं। भगवान बाप तो ज्ञान सिखलाते हैं, त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो कभी भी किसी को ऐसे नहीं कहना कि हम तो साक्षात्कार में जाते हैं, हम ट्रांस में जाते हैं। ये कहना कोई महानता की बात नहीं है। ये साक्षात्कार आदि भक्तों को होता है। ज्ञानी आत्माएं तो बुद्धिमान आत्माएं होती है। बाप बुद्धिमान है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो बुद्धिमान बाप के बच्चे भी कैसे होना चाहिए? बुद्धिमानी होना चाहिए। बुद्धि से हर बात को समझने वाले होने चाहिए। तो ये डांस घाटे की चीज है, इसमें कोई बढ़ाई नहीं है। अगर कोई कहते कि हमको साक्षात्कार हो जाए तो हम भगवान को मान लेंगे, तो समझ जाना चाहिए ये बाप का बच्चा ज्ञानी तू आत्मा बच्चा नहीं है। जिसके लिए बाप कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। ये अज्ञानी आत्मा है और अज्ञानी ही बनकर रहना चाहती है। अज्ञानी माने अज्ञान का अंधा। अंधा तो ठोकरे खाना ही पसंद करेगा। भगवान बाप आकर के सोझरा बनाते हैं। तो ये ट्रांस आदि की बढ़ाई कब नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। बाप ट्रांस में जाना नहीं सिखलाते हैं, बाप तो ज्ञान की बातें सिखलाते हैं। तो कभी भी ऐसे किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में भी जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में भी जहाँ तहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जाने से कोई फायदा नहीं है, न उनको फायदा है न तुमको फायदा है। बाबा ने समझाई दिया है, ये ट्रांस आदि में जाना, साक्षात्कार आदि करना, इसमें न याद की यात्रा है और न ज्ञान की कोई बात है। टाइम वेस्ट हो जाता है। याद से तो बहुत फायदा है, ज्ञान की बातों में रमण करने से भी बहुत फायदा है। अपने 84 के चक्र का ज्ञान हो जाता है। तो ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी भी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा। है बेसिक नॉलेज में रहने वाली दीदी दादियाँ ये बहुत ट्रांस में जाती रही। उनमें कोई ऐसी निकली जो ज्ञानी की बातों को सुने? है? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि वो ज्ञानी तू आत्मा बाप के बच्चे नहीं है। तो ट्रांस से कोई पाप भस्म नहीं होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है।
ट्रांस दिखलाने के लिए कोई को कहना भी भूल है। बाबा के पास समाचार तो आते हैं। कोई ने कहा हमने सुना है आप ट्रांस में जाते हो, वो हमको भी दिखाओ। तो उनको ले गए। बाबा कहते हैं ट्रांस तो बिल्कुल भरतनाट्यम पे नहीं। अभी बच्चे भोग लगाते हैं, उसको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। ट्रांस भक्ति मार्ग हठयोग आदि में है। बोलो, यहाँ ट्रांस आदि नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं, ब्रह्मा नहीं कहते हैं, अम्मा नहीं कहती है। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। माम एकम याद करो है, माने अम्मा बाप दोनों को याद नहीं करो। किसको याद करो? माम एकम याद करो, जिसकी कथा बैठ सुनाते हैं। सत्यनारायण एक की कथा सुनाते हैं या दूसरी नारायण की भी कथा सुनाते हैं? नारायण की ही कथा सुनाते हैं। तो माम एकम ये कहने वाला मुख वाला होगा या बिना मुख के होगा? जरूर मुख से कहता है। अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो बस। इस याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। क्या विनाश होते हैं? विकर्म। वे माने विपरीत, कर्म माने कार्य। जो भगवान ने श्रीमत बताई है, उस श्रीमत के विपरीत अगर कोई कार्य किया तो विपरीत किया हुआ कर्मेंद्रियों से काम पाप बन जाता है। क्या श्रीमत है बाप की? सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। बाबा के पास समाचार आते हैं, हठ योगियों को बुला करके ट्रांस दिखाते हैं। बाबा बच्चों को सावधान करते हैं, वार्निंग देते हैं। कभी भी कोई सन्यास अथवा मठ के बड़ों को, क्योंकि मठ पंथ तो दुनिया में बहुत हैं, कभी भी किसी को निमंत्रण देने की दरकार नहीं है। क्योंकि वो अपने धर्म के नहीं है। उनको इस समय कुछ भी फायदा होने का नहीं है। क्यों फायदा होने का नहीं है? उनको फायदा क्यों नहीं होने का है? क्योंकि वो अपन को कि वो हम समझ करके बैठे हैं, नारा लगाते हैं, शिवो हम ब्रह्मास्मि। तो उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो उस समय बड़ी मगरूरी में है, बहुत अहंकार में है। इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलना है जब विनाश का समय आ जाएगा, तो ज्ञान उठा सकेंगे? ज्ञान शांति के टाइम उठाया जाता है या अशांति के समय ज्ञान उठाया जा सकता है? शांति के टाइम पर पढ़ाई होती है। तो तुम जानते हो
ये सन्यासी आदि अपने धर्म के नहीं है, बल उनको भी भगवान का संदेश देते रहो, समझने के लिए निमंत्रण देते रहो, परंतु उनसे कोई ये आशा नहीं रखो ये भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, ये स्वर्ग स्थापन करने में हमारी मदद करेंगे। नहीं, इस दुनिया को नरक बनाया किसने? जिन्होंने उल्टी मत ली। कौन सी उल्टी मत? परमात्मा बाप सर्वव्यापी है। एक व्यापी को सर्वव्यापी कह करके सबको मति भ्रम पैदा कर दिया। एक व्यापी को याद किया जा सकता है या सर्वव्यापी कह दिया जाए तो याद किया जा सकता है। सर्वव्यापी समझेंगे तो बुद्धि व्यभिचारी बनेगी, और एक व्यापी समझेंगे तो बुद्धि अव्यभिचारी बनती है। तो ये सन्यासी आदि ज्ञान कल्ट में जल्दी नहीं आवेंगे। जब विनाश सामने देखेंगे, क्या रूबरू आंखों के सामने विनाश आ जाएगा। शहर शहर में बम विस्फोट होने लगेंगे, तब इन कुंभकर्णों की आंख खुलेगी, समझेंगे अभी तो हमारा भी मौत आया कि आया। फिर तुम जो कहेंगे वो मानेंगे। अपनी हठ धर्मी भूल जाएंगे। तो तुम कहते रहते हो 8 वर्ष में विनाश आया कि आया? क्या कब की वाणी है? 68 की। 68 के बाद 8 वर्ष ऐड किया तो कौन सा वर्ष आता है? 75 पूरा होता है तो 76 आता है, और 76 के लिए घोषणा की गई थी कि नई दुनिया आवेगी और पुरानी दुनिया खलास होगी। तो क्या नई दुनिया आई? आई? अरे नई दुनिया आएगी तो क्या 500 करोड़ के लिए आ जाएगी? थोड़ों के लिए आएगी या बहुतों के लिए आएगी? थोड़ों के लिए आएगी। और जिन थोड़ों के लिए आएगी उन थोड़ों की बुद्धि में पहले बात आवेगी या प्रैक्टिकल में नई दुनिया आ जाएगी? कोई मकान बनाना होता है तो पहले मन बुद्धि में विचार आता है, फिर नक्शा बनाया जाता है, फिर प्रैक्टिकल में बनाया जाता है। ऐसे तो नहीं कि सोचा और तुरंत मकान बन के खड़ा हो गया, ऐसे तो नहीं होता। तो यही बताया कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ब्रह्मा अकेला कार्य नहीं कर लेता, ब्रह्मा के साथ साथ बच्चे भी हैं, और उन बच्चों में भी कोई मुख्य बच्चा है जिसकी बुद्धि में नई दुनिया का नक्शा आ जाता है। जो नई दुनिया का नक्शा पहले हर सेंटर के दरवाजे पर एक चित्र टांगा जाता था
श्री कृष्ण आ रहे हैं, हाथ में नई दुनिया का गोला और पांव में पुरानी दुनिया का गोला। पांव से नरक को लात मार रहे हैं और हाथ में नई दुनिया को ले रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि नई दुनिया का नक्शा बुद्ध रूपी हथेली में आ जाता है और पुरानी दुनिया को ऐसे समझ करके बैठते हैं कि आप मुए मर गई दुनिया, जैसे कि लात मारती। पुराने ब्राह्मणों की दुनिया को लात मार देते हैं, ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया हो गई, तामसी तमो प्रधान दुनिया हो गई। ये ज्ञान सुनने वाले नहीं है, ये खलास होने वाले हैं। इसको मारो गोली, लात मारो। और जो नई दुनिया में आने वाले भांति हैं उनको उठाते जाओ। ये 8 वर्ष के लिए बाबा ने घोषणा की थी, उल्टा समझ लिया तो बाबा का तो इसमें कोई दोष है नहीं। ओम शांति।